जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नवप्रवर्तन सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर ने किया था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उसका कार्य नवप्रवर्तन यानी कि नए नए आविष्कार करना है और उन्हें लागू करना है। इन आविष्कारों के कारण ही उद्यमी को जो पुरस्कार प्राप्त होता है, जो फायदा होता है, वो लाभ कहलाता है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने नवप्रवर्तन शब्द का प्रयोग काफी बड़े अर्थों में किया है। उनके अनुसार वो सारे आविष्कार और परिवर्तन जिनकी वजह से उत्पादन लागत कम हो जाए तथा आय बढ़ जाए, वो नवप्रवर्तन कहलाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने नवप्रवर्तन की व्याख्या करते हुए बताया कि इसमें वस्तु के उत्पादन की कीमत को कम करने के लिए किसी नई पद्धति को अपनाना या फिर वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए नई नीति को अपनाना शामिल है। नई पद्धति में आ जाता है नई मशीनों को लगाना, तकनीक में परिवर्तन, कच्चे माल के नए सोर्सेज का उपयोग करना, और वस्तु की मांग को बढ़ाने के लिए नीति में आ जाता है वस्तु के नए नए आकर्षक नमूने, प्रभावशाली प्रचार की पद्धति, जैसे कोई गिफ्ट योजना, गिफ्ट स्कीम रख देते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, या फिर नए बाजार की खोज आदि शामिल हैं। तो इस तरह से शुम्पीटर ने कहा है कि इससे जो क्लियर हो रहा है वो यही है कि उसने नवप्रवर्तन के इनोवेशंस के 5 प्रकार बताए हैं कि 5 प्रकार के इनोवेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से? नई वस्तु का उत्पादन या समावेश, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नए तरीके का उपयोग, या फिर नए बाजार की स्थापना, ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, या फिर कच्चे माल के नए साधन की खोज, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। उद्योग का पुनर्गठन भी हो सकता है, यानी कि रीऑर्गेनाइज भी कर सकती है खुद को एक इंडस्ट्री। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो पर जो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत क्या कहता है कि नवप्रवर्तन आविष्कारों के कारण लाभ प्राप्त होते हैं। पर फिर भी यह सिद्धांत मानता है कि जो नवप्रवर्तन के कारण लाभ प्राप्त होते हैं वो अस्थायी नहीं है कि बस वो लंबे समय तक चलते ही जाएंगे। नहीं, जैसे ही नवप्रवर्तन होता है शुरू में वो बहुत फायदा देता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, जो दूसरे उद्यमी हैं वो भी उस आविष्कार की नकल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, फर्में हैं, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है और आर्थिक लाभ समाप्त हो जाते हैं। आर्थिक लाभ क्या होता है? जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ होते हैं, यानी कि असामान्य लाभ होते हैं, उनको ही आर्थिक लाभ कहा जाता है। तो इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन हुई खत्म और अब चलते हैं इसकी आलोचनाओं की तरफ। तो इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो देखते हैं। शुम्पीटर ने लाभ के निर्धारण में अनिश्चितता को कोई महत्व नहीं दिया है। वास्तव में सभी परिवर्तनों में अनिश्चितता होती है। यदि अनिश्चितता ना हो तो लाभ भी एक मजदूरी की तरह ही हो जाता है। क्लार्क की तरह शुम्पीटर ने भी उद्यमी के जोखिम उठाने के कार्य को महत्व नहीं दिया। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी कभी भी जोखिम उठाने वाला नहीं होता। यदि व्यवसाय असफल भी हो जाए तो भी हानि उसी को ही होती है जो साख प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लाभ केवल नवप्रवर्तन, इनोवेशन का ही परिणाम है। शुम्पीटर ने इस सिद्धांत में लाभ के उत्पन्न होने के जो और कारण होते हैं उनकी अवहेलना की है। निष्कर्ष पे आ जाते हैं बेटा। संक्षेप में, लाभ प्राप्त करने के लिए नवप्रवर्तन, इनोवेशंस यानी कि आविष्कार होते रहते हैं। नवप्रवर्तन लाभ को जन्म देते हैं तथा लाभ प्राप्त करने की जो इच्छा है, लालसा है, वो नवप्रवर्तन करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करती रहती है। तो इसी के साथ ही आपका ये छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।